स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईबीपीएस से एक नोटिस आया ऑफिशियल, तो इसके बारे में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 17 तारीख है, ठीक है। तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं ये, ठीक है। तो मैं ऑफिशियल अब देख सकते हैं जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा बात है। यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं ये किसके लिए है, ठीक है। नॉर्मेटेड स्टैंडर्ड फॉर फ्लैग केसेस ऑफ नॉन जेन्यून स्कोर्स इन आईबीपीएस एग्जामिनेशन। जो जेन्यून कैंडिडेट नहीं है उनके लिए कैंडिडेट आर, देखिए कुछ लाइन में पढ़ के यहाँ पे बता देता हूँ आपको। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू इंडिपेंडेंटली आंसर्स क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। आपको खुद से मतलब आंसर्स करना है इन द एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्टिगेट इंस्टेड ऑफ अ कैंडिडेट स्कोर नॉट बीइंग जेन्यून। मतलब अगर जेन्यून नहीं है तो ठीक है, तो इसके लिए देखा जाएगा। तो बाकी आप डिटेल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं द एम इज़ टू एंश्योर द जेन्यून कैंडिडेट हु हैव इंडिपेंडेंटली आंसर क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन एंड हु हैव जेन्युइनली ऑब्टेन देयर स्कोर्स आर नॉट डिसएडवांटेज। मतलब जो जेन्युइनली दिया है उनको डिसएडवांटेज ना हो जाए, ठीक है। तो मतलब मेहनत करके जा रहा है कोई कैंडिडेट, कोई चीटिंग करके दे रहा है, तो मतलब जो मेहनत किया उसका लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं आप। तो बाकी सब डिटेल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए एक लाइन, आईबीपीएस कंडक्ट एग्जामिनेशन विद सर्टन प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, ठीक है, एंड प्रोसीड्यूर्स इन टेकिंग एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय आईबीपीएस। ऑल कैंडिडेट आर सब्जेक्ट टू दिस डिफाइंड नॉर्म्स। तो नॉर्म्स ये सब है, रूल्स है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। और देखिए यहाँ पे टू आइडेंटिफाई इफ़ कैंडिडेट स्कोर्स आर नॉट जेन्युइन और अचीव थ्रू एनी अनऑथोराइज्ड, ठीक है। तो इफ़ देयर आर इनकॉन्सिस्टेंसी इन रेस्पॉन्स द स्कोर्स ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन अंडरटेकन। तो मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे नॉन जेन्युइन जो है उसके लिए देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दो पार्ट आप पढ़िएगा। तो यहाँ पे mention clearly the response of individual candidate are analyzed with other candidate to detect pattern of similarities of right and wrong answers, ठीक है। राइट और रॉन्ग आंसर्स का पैटर्न देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द एनालिसिस इज कैरिड आउट फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव आप समझ रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव मतलब पीओ के लिए, ठीक है, क्लर्क और पीओ दोनों के लिए। यहाँ पे तो सब्जेक्ट उसमें भी देखा जाएगा, वो मतलब सामने वाला जो कैंडिडेट है, दो कैंडिडेट अगर बैठा है एग्ज़ाम देने, एक दो कैंडिडेट, ठीक है। तो दोनों का अगर दो कैंडिडेट है, फर्स्ट वाला मान लीजिए रॉन्ग है इसका, सेकेंड वाला रॉन्ग है इसका, थर्ड वाला करेक्ट है, और इसका भी फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकेंड वाला रॉन्ग है, ये करेक्ट है, या मान लीजिए ये पैटर्न पूरा मैच कर रहा है, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे इन एडिशन रिस्पॉन्स इन सब्जेक्टिव असेसमेंट आर एनालाइज टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज़ विथ कंटेंट पब्लिश टू द कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा आप। और देखिए यहाँ पे एनी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग द टेस्ट सेशन इंक्लूडिंग थ्रू आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज एनालाइज्ड, ठीक है। एप्लीकेशन डाटा स्कोर्स और प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ द कैंडिडेट आर एनालाइज। प्रीवियस रिकॉर्ड भी आपका एनालाइज कर किया जाएगा। पैटर्न ऑफ आंसरिंग एंड मेथड ऑफ अराइविंग द आंसर्स आर एनालाइज फॉर फ्लैग्ड केसेस ऑफ नॉन जेन्यून रेस्पॉन्स में आपका देखा जाएगा, ठीक है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आप समझ गए होंगे अभी तक। तो यहाँ पे बहुत सारा एक्शंस आपको ऊपर लिया जा सकता है, तो बाकी डिटेल आप पढ़ के खुद देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये है कि गुड न्यूज़ है, ठीक है। ये गुड ही अच्छा अपडेट है। एक अच्छे कैंडिडेट की मतलब मेहनत करके कोई कैंडिडेट दे रहा है, कोई चीटिंग करके, तो सारा वो स्क्रूटिनाइज होगा, ठीक है, वो एग्ज़ाम सेंटर में। तो अच्छी बात है ये, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए और मेहनत करते रहिए अपना, ठीक है। बाकी ऊपर वाला आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।